हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज देख लेते हैं एनटीए नेट की इकाई 3 के अंतर्गत जो विषय दिए हुए हैं, टॉपिक दिए हुए हैं, उन्हीं को लेकर के हम चल रहे हैं। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रस के संबंध में, साथ ही जो शब्द शक्तियाँ थीं और भी विषय थे, टॉपिक थे, उनसे संबंधित वीडियो दिए हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। आज हम पढ़ लेते हैं ध्वनि का स्वरूप, ध्वनि का जो है भाषा में किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है और किस प्रकार से इसका अर्थ प्रकट होता है। साथ ही ध्वनि के जो हैं कितने भेद हैं, प्रकार हैं, इनका हम यहाँ विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ध्वनि का स्वरूप। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा ध्वनि को काव्य की आत्मा के रूप में मान्यता दी, जहाँ प्रत्यक्ष अर्थ में से कोई दूसरा ही अर्थ प्रकट हो और वह नया अर्थ उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, उसे ध्वनि कहते हैं। तो यहाँ पर ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आनंदवर्धन। ध्वनि को काव्य की आत्मा के रूप में मान्यता किसने दिलाई? आनंदवर्धन ने दिलाई। ध्वनि कहाँ प्रकट होता है? तो कहाँ पर होता है ध्वनि सिद्धांत? जहाँ प्रत्यक्ष अर्थ में से कोई दूसरा ही अर्थ प्रकट हो, वह नया अर्थ उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, उसे ध्वनि कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि ध्वनि के कितने भेद हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है वीडियो आपके लिए, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से एनटीए नेट जीआरएफ जिनका टारगेट है उनके लिए तो बहुत ही लाभदायी होने वाला है, क्योंकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ध्वनि के 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन से हैं? रस ध्वनि, अलंकार ध्वनि और वस्तु ध्वनि। रस ध्वनि के अंतर्गत रस की व्यंजना, अलंकार ध्वनि के अंतर्गत अलंकारों की व्यंजना और वस्तु ध्वनि में विषय की व्यंजना सम्मिलित है। ये आपको याद रखना है। इन तीनों में रस ध्वनि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। रस ध्वनि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मुख्य रूप से ध्वनि के 2 भेद किए गए हैं और ये दो भेद कौन कौन से हैं? ध्वनि के 2 भेद हैं। नंबर 1 अभिधामूलक ध्वनि और नंबर 2 है लक्षणामूलक ध्वनि। अभिधामूलक ध्वनि के अंतर्गत क्या बताया है? इसके भी 2 भेद हैं। अभिधामूलक ध्वनि के 2 भेद किए गए हैं। नंबर 1 है असंलक्ष्य क्रम ध्वनि तथा दूसरा है संलक्ष्य क्रम ध्वनि। आगे हम देखते हैं वाच्यार्थ के साथ ही व्यंग्यार्थ के भाव को असंलक्ष्य ध्वनि कहते हैं। प्रश्न यहाँ पर ये बनता है कि असंलक्ष्य ध्वनि किसे कहते हैं, या इसकी संक्षिप्त परिभाषा दीजिए। तो क्या होगा इसका उत्तर सही? जहाँ वाच्यार्थ के साथ ही व्यंग्यार्थ भाव को असंलक्ष्य ध्वनि कहते हैं। इन दोनों के मध्य जब अंतर का बोध हो, उसे संलक्ष्य ध्वनि कहते हैं। असंलक्ष्य क्रम के भी 6 भेद माने गए हैं। कौन कौन से 6 भेद हैं असंलक्ष्य ध्वनि के? तो यहाँ पर 6 भेद हैं। नंबर 1 है पदगत, नंबर 2 है पदांशगत, 3 है वाक्यगत, 4 नंबर है वर्णगत, 5वां नंबर है रचनागत तथा प्रबंधगत ध्वनि आती हैं। इसके अंतर्गत असंलक्ष्य क्रम ध्वनि के अंतर्गत यह 6 भेद माने गए हैं। संलक्ष्य ध्वनि क्रम ध्वनि में भी 3 भेद माने गए हैं। तो संलक्ष्य क्रम ध्वनि के 3 भेद कौन कौन से हैं? यहाँ पर ये हैं। नंबर 1 शब्द साकृत्युद्भव, अर्थ साकृत्युद्भव और शब्दार्थोभय साकृत्युद्भव ध्वनि। ये 3 जो हैं इसके भेद हैं। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अब हम देखते हैं कि लक्षणामूलक ध्वनि के भी अनेक भेद हैं, पर मुख्य रूप से ध्वनि के ऊपर दिए गए 3 भेद ही प्रधान हैं। यहाँ पर ये आप लोगों के लिए चार्ट बताया गया है कि ध्वनि के देखिए किस प्रकार से ध्वनि के भेद हैं। यहाँ पर ध्वनि और ध्वनि के 2 भेद हुए हैं। कौन कौन से 2 भेद हैं?
नंबर 1 है अभिधामूलक ध्वनि और नंबर 2 है लक्षणामूलक ध्वनि। अब अभिधामूलक ध्वनि के भी 2 भेद किए गए हैं। नंबर 1 असंलक्ष्य क्रम ध्वनि और नंबर 2 है संलक्ष्य क्रम ध्वनि। यहाँ पर संलक्ष्य क्रम ध्वनि के 3 भेद हैं। नंबर 1 है शब्द साक्ष्योद्भव, नंबर 2 है अर्थ साक्ष्योद्भव और नंबर 3 है शब्दार्थोभय साक्ष्योद्भव ध्वनि। यहाँ पर असंलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद किए गए हैं। तो असंलक्ष्य क्रम ध्वनि के 6 भेद किए गए हैं। वही मैंने जो पहले बताया है आपको। कौन कौन से हैं? पदगत, पदांशगत, वाक्यगत, वर्णगत और रचनागत। साथ में प्रबंधगत जो है इसके असंलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद हुए हैं। तो इसके 4 भेद किए गए हैं, 6 भेद किए गए हैं, 6 भेद हैं। असंलक्ष्य क्रम ध्वनि के 6 भेद हैं, संलक्ष्य क्रम ध्वनि के 3 भेद हुए हैं। दोस्तों ये जो वीडियो है ध्वनि से संबंधित, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो है पॉइंट हैं, लगभग पूरा ही टॉपिक महत्वपूर्ण है, इसमें कुछ नहीं, पूरा टॉपिक ही महत्वपूर्ण है। आप ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, आप इसको 2-4 बार ही सुनेंगे तो उतने में ही आपको याद हो जाएगा। पेपर की दृष्टि से आप इन वीडियो को रिवाइज करिए या नोट कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कमेंट बॉक्स में अपने राय विचार ज़रूर लिखिए। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी पढ़ाई मन लगा कर करिए। धन्यवाद।